वृष्टि कर रहे हैं। हे भगवान, आपके समोसरण में सुगंधित पवित्र जल कणों सहित वह मंद मंद पवन के सुखद झोंकों के साथ लहराकर आकाश में गिरते हुए मंदार सुंदर नमेरु और पारिजात आदि सुंदर उत्कृष्ट वह ऊर्ध्वमुखी फूलों की वर्षा प्रतीत हो रही है। ऐसा लग रहा है कि वह पुष्प ऊर्ध्वमुखी फूलों की वर्षा ऐसी प्रतीत हो रही है मानो आपके मुख से निश्रत दिव्य ध्वनि रूपी वह वचन पुष्प ही बरस रहे हो। हे भगवान, जिस समय आप समोसरण में विराजमान हैं, उस समोसरण में आप स्वर्णमयी सिंहासन पर विराजमान हैं। और हे भगवान, वह देव वह पुष्प वृष्टि कर रहे हैं और वह पुष्प ऐसे होते हैं जैसे यह फूल नीचे पाखुड़ी ऊपर फूल और ऐसे ही गिर रहे हो, ऐसे ही सीधे गिर रहे हो। ऐसा प्रतीत होता है जैसे जैसे वह फूल गिरते हैं नीचे, ऐसा प्रतीत होता है कि अरिहंत प्रभु के मुख से अमृत रस झर रहा हो। वह पुष्पों की वृष्टि ऐसी प्रतीत होती है कि उस समोसरण में भगवान की वाणी से अमृत झर रहा हो। हे भगवान, उस समोसरण का वातावरण कितना सुंदर, वह मंद सुगंध पुष्प वृष्टि वह सुगंधित जल के साथ जो एक बार आपके समोसरण में पहुंच जाता है, जो एक बार आपकी दिव्य ध्वनि को सुन लेता है, वो अष्ट प्रातिहार्यों की महिमा जो देवों के द्वारा दिखलाई जाती है, देवों के द्वारा की जाती है, वह देव भी कितने पुण्यशाली हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं जो अरिहंत भगवान के समोसरण में कोई दिव्य घोष के साथ, दुंदुभी वादे के साथ, पुष्प वृष्टि के साथ छत्र वह चबर वह देव भी अपनी भक्ति में लीन है। प्रभु तो अपने अनंत चतुष्टय में लीन है ही है, लेकिन जो देव भी वहां पहुंचकर भक्ति करते हैं, वे भक्ति भी मुक्ति का कारण है। हम जब भी ये अष्ट प्रातिहार्य का वर्णन आए, जब भी आप अभिषेक
देखते हो, शांति धारा देखते हो, कई जगह छत्र की मुद्रा बनाई जाती है। जब आप छत्र बनाते हो या छत्र चढ़ाते हो, उस समय वह समोसरण दिखाई देना चाहिए। वह तीन लोक के नाथ उस समोसरण में विराजमान है। 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय, 14 देवकृत और अष्ट प्रातिहार्यों से जो सहित है, 4 अनंत चतुष्टय के जो धारी है, ऐसे 46 मूल गुणों के धारी अरिहंत भगवान के ऊपर वह देवों के द्वारा पुष्प वृष्टि हो रही है। क्या अद्भुत नजारा होगा। एहसास करो, चिंतन करो अपने अंदर, उस दिन को याद करो कि हे भगवान, हमारा वह दिन कब आएगा, कब आएगा, कब हमें वो समोसरण में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ज्यों ही एक फूल फेंका और उसको लगा और उसे कष्ट हुआ, तो एक फूल के तोड़ने से कितना दोष लगता है। और वहां देव पुष्प वृष्टि, वह देवों की भक्ति, वह वहां का अतिशय अपने आप वह पुष्प वृष्टि हो रही है। हे भगवान, एक बार हमें भी वह दृश्य साक्षात देखने को मिले, ऐसे मन में अपने भावना बनाना चाहिए। जब तक हम अपने अंदर की भक्ति को नहीं जगाएंगे, अपने अंदर प्रभु के गुण को नहीं उतारेंगे, तब तक हम अपने कर्मों की निर्जना नहीं करेंगे। वे 7 तत्व का चिंतन करो, वे 6 द्रव्यों का चिंतन करो। जीव का स्वरूप क्या है, अजीव का स्वरूप क्या है, उस 7 तत्वों के माध्यम से, उस 6 द्रव्य के माध्यम से चिंतन, मनन, ध्यान करने का प्रयास करो। आचार्य मानवतंग गोस्वामी जी की इस कृति में गागर में सागर समाया हुआ है, और इस गागर में जो सागर भरा हुआ है, उस सागर में कौन उतर के और प्रभु के गुणगान में कौन में भव्य जीव डूबेगा। जो प्रभु के गुणगान में डूबेगा वही भव से पार हो जाएगा। हे भगवान, देवों के द्वारा यह पुष्प वृष्टि इस समोसरण में देखने के लिए मिलती है। हम सब भी यही भावना बांधते हैं कि एक बार हम सबको भी समोसरण की वंदना अवश्य हो। बोले पंच परमेष्टि भगवान की। चलते हैं, चलते हैं आचार्य मानवतंग गोस्वामी जी के चरणों में, उस कृति की ओर। श्री भक्ताम्बर जी स्तोत्र की ओर, जिस
स्तोत्र की रचना, जिस काव्य की रचना उन्होंने कारागृह के अंदर 48 कोठों के अंदर 48 तालों के अंदर वो भगवान की भक्ति की और 48 काव्यों की जैसे ही रचना की और कर्मों के ताले तो अवश्य ही टूटते हैं। यह तो सांसारिक ताले थे, ये तो लोहे के ताले थे। जिन भक्तांबर स्तोत्र की भक्ति से, उस भक्तांबर स्तोत्र की शक्ति से जब कर्म प्रकृतियां 148 रूपी ताले टूट जाते हैं तो ये तो 48 ताले लोहे के थे, ये तो अपने आप टूट जाएंगे। और आचार्य भगवान कहते हैं कि ये तो 48 ताले थे, अगर 48,000 ताले भी होते तो उनको भी टूटना पड़ता। इतनी शक्ति भक्तंबर जी स्तोत्र में बतलाई। और चलते हैं उस कृति की ओर। आचार्य मानवतुंग स्वामी जी अपने भक्ति के माध्यम से श्री आदिश्वर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, गुणगान गा रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, ध्यान में लीन है प्रभु की भक्ति गुणगान। जो गुणों की महिमा दर्शाई है उन गुणों की ओर चलते हैं। क्या कह रहे हैं 27वें श्लोक में? कोविस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैर्शेषैः तं संसृतो निर्वकाशतया मुनीश दोषैरुपात विविधाश्रय जात गर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि। हे भगवान, हे आदिश्वर स्वामी, हे मुनियों के नाथ, हे मुनीश्वर, मुनीश, हे मुनियों के ईश्वर, यदि नाम को भीष्मयोत्र यदि नाम के होने पर, यदि नाम के होने पर तुम माने आप निर्वकाशतया निरंतर आने वाले अशेष ही समस्त गुण ही माने गुणों के द्वारा संसृता आश्रय को प्राप्त हुए हैं। हे भगवान, हे मुनीश्वर, हे आदिश्वर, हे त्रिलोकीनाथ, यदि नाम के होने पर आप निरंतर आने वाले समस्त गुणों के द्वारा आश्रय को प्राप्त हुए, तो अत्र माने इसमें कहा माने कौन सा विस्मय माने आश्चर्य है। अगर आपके अंदर इतने सारे गुण समाहित हो गए तो इसमें कौन सा आश्चर्य है। कह रहे हैं उत्पात आपने, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है जो आपने गुण प्राप्त किए हैं। कह रहे विविध अनेक पुरुषों का आश्रय जिन्होंने अतएव गर्वई माने जिन्होंने अहंकार को प्राप्त किया, अहंकार को प्राप्त दोषई माने दोषों के द्वारा कदाचित अपि कभी भी जिन्होंने स्वप्न में भी
दोषों के द्वारा कभी भी स्वप्नांतरेपी स्वप्न दशा में भी ना इच्छिता असी नहीं देखे गए, जिन्होंने स्वप्न में भी अवगुण को कभी ग्रहण नहीं होने दिया, ऐसे अत्रापि का इसमें क्या आश्चर्य है, विस्मया अर्थात कोई नहीं। हे भगवान, हे नाथ, हे त्रिलोकीनाथ, हे गुणों के सागर, गुणों को उत्तम स्थान कहीं नहीं मिला। जो उत्तम गुण आप में समाहित हुए, उन उत्तम गुणों को स्थान संसार में तीनों लोकों में कहीं किसी को वो आप जैसा स्थान नहीं दिखा, आप जैसा स्थान नहीं मिला, इसलिए वे सारे के सारे सभी उत्तम गुण आपके पास आकर समाहित हो गए और दोषों को आपके पास कोई स्थान नहीं मिला। कह रहे हैं आचार्य मानतुंग स्वामी जी, ये जो उत्तम गुण थे, वो उत्तम गुण तीनों लोगों को भ्रमण करके आए, उनको आप जैसा कहीं स्थान नहीं मिला। आप में जैसा ही देखा स्थान, वो आपके अंदर सारे गुण समाहित हो गए और जो दोष थे, जो अवगुण थे, वो भी आपके पास आए, लेकिन उनको आपके पास स्थान नहीं मिला, इसलिए वह लौट गए। स्वप्न में भी आपने दोषों को नहीं छुआ। हे भगवान, आपकी कितनी निर्मल पर्याय है, आपने कभी स्वप्न में भी दोषों को नहीं आने दिया। हे भगवान, ऐसे आपके गुण संसार में जितने भी गुण थे, वो सब आप में समाहित हो गए, इस सक्रिय से निवास कर लिया कि फिर कुछ अवशेष ही नहीं बचा। अब उनके लिए कुछ बाकी नहीं रहा और जिसने दोषों को आप में बिल्कुल भी स्थान नहीं मिला, दोषों ने भी आने का प्रयास किया, लेकिन गेट बंद हो गया। गेट बंद हो गया, उनको स्थान ही नहीं मिला। जैसे आप टिकट घर में टिकट लेने जाते हो, आजकल टिकट घर की बात तो खत्म हो गई, आपकी ऑनलाइन टिकट बुक हो गई और उस ऑनलाइन टिकट में भी जो आप ऑनलाइन टिकट करवाते हो, उसका भी एक टाइम टेबल होता है, तत्काल का भी एक समय होता है और वह तत्काल समय ऑफ हो गया।